पिछले एपिसोड में हमने देखा एश के ग्रिजार्ड का डबल टीम अटैक पहली बार फेल हो गया था। डबल टीम के यूज करने के साथ ही साथ उसके सारे क्लोन्स को अटैक करने से पहले ही एलाइट गार्डियन के पोकेमोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर ऐश और ग्रिजार्ड उस पोकेमोन को हराने के लिए एक साथ कंसंट्रेट कर रहे थे। यहाँ पर एलाइट गार्डियन ऐश को बोलती है, ऐश क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तो ऐश बोलता है, माफ करना मुझे नहीं पता और मैंने आपसे पूछा भी नहीं। तो एलाइट गार्डियन बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मेरा नाम है टिया और तुमने इससे पहले जिस एलाइट गार्डियन से फाइट किया था उसका नाम था मैक्स। मुझे लगता है ऐश तुम्हें हमसे लड़ते हुए हमारे नाम को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हम कोई दुश्मन तो नहीं है, हम दोस्त है। हमारा मिशन है अपने यूनिवर्स को बचाना, इसीलिए हमारे बीच थोड़ा बहुत जान पहचान होना जरूरी है। ऐश बोलता है, हाँ मुझे माफ करना, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो क्या हम अभी बैटल पर फोकस करें? तो टिया बोलती है, हाँ क्यों नहीं, चलो। इस तरफ से टिया का थर्ड पोकेमोन ग्रिजार्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है और वो अपने रफ्तार के साथ अपना अटैक यूज करता है। जैसे ही उसका अटैक ग्रिजार्ड के पास आता है, तुरंत ऐश का ग्रिजार्ड उस अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और फिर उसको पकड़ते हुए अपने ड्रैगन टेल कस करके उस पोकेमोन को काफी दूर फेंकता है। वो पोकेमोन उठ खड़ा उससे पहले ग्रिजार्ड ड्रैगन पल्स कस करता है। एलाइट गार्डियन टिया के पोकेमोन बहुत ही फास्ट और पावरफुल थे, लेकिन अगर हम दोनों के पोकेमोन्स को ताकत के बेसिस पर कंपेयर करें तो इस टाइम पर ऐश के पोकेमोन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर है। टिया बोलती है, बहुत खूब ऐश, लेकिन इतना काफी नहीं है। और फिर वो पोकेमोन फिर से गायब हो जाता है। ऐश बोलता है, टिया इस बार आप हारने वाली हो। ग्रिजार्ड तैयार? इस तरफ हम देखते हैं ग्रिजार्ड और ऐश अपने कंसंट्रेशन पावर्स के साथ उस पोकेमोन को सेंस कर पा रहे थे। वो पोकेमोन जहाँ भी जा रहा था, जैसे मूव कर पा रहा था, वो लोग उस पोकेमोन के हर एक मूव को देख पा रहे थे। और वो पोकेमोन जितनी बार भी हमला करने आता है, ऐश का ग्रिजार्ड अपने आप को बचाते हुए उस पोकेमोन के ऊपर हमला करता है। हालांकि दोनों में से किसी भी पोकेमोन को एक भी अटैक हिट नहीं होता। टिया बोलती है, ऐश तुम मेरे पोकेमोन के अटैक से बचकर कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे पोकेमोन का स्पेशलिटी स्पीड है, तो चाहे तो पूरे दिन तक बिना रुके तुम्हारे पोकेमोन के हमले से बच भी सकता है और तुम्हारे ऊपर हमला कर भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पोकेमोन्स ये कर पाएंगे। ऐश बोलता है, हाँ आपकी बात सच तो है और इसीलिए मैं इस फाइट को अभी के अभी खत्म करने वाला हूँ। चलो ग्रिजार्ड। और फिर हम देखते हैं ऐश अपने जी मैक्स बैंड को बाहर निकालता है और अपने ग्रिजार्ड को कर देता है जाइगेंटामैक्स। टिया कुछ कर पाती उससे पहले हम देखते हैं ऐश बोलता है, चलो जी मैक्स ग्रिजार्ड यूज करो जी मैक्स फ्यूजन पावर का। यहाँ पर ग्रिजार्ड अपना पहला जी मैक्स मूव लॉन्च करता है और ये अटैक सीधा जाकर उस पोकेमोन को लगता है और इसके इम्पैक्ट से उस पोकेमोन को बहुत ही डैमेज होता है। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही ऐश अपने पोकेमोन के साथ सेकेंड जी मैक्स मूव यूज करता है और इस मूव के साथ वो पोकेमोन हार जाता है। टिया बोलती है, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं अपने बचे हुए 3 पोकेमोन के ऊपर मेरे सुपर नेचुरल पावर का यूज करूंगी। ऐश बोलता है, हाँ ऐसा ही सही होगा। जी मैक्स ग्रिजार्ड अपना आखिरी अटैक करने के लिए तैयार हो। एलाइट गार्डियन के पोकेमोन के बाहर आते ही हमें हमला करना है। ऐश और उसका जी मैक्स ग्रिजार्ड रेडी थे और दूसरी ओर से हम देखते हैं एलाइट गार्डियन टिया मुस्कुराते हुए अपने पोकेमोन को बाहर निकाल दिए। वो पोकेमोन बाहर आते ही गायब हो जाता है। किसी ने भी उस पोकेमोन का एक झलक भी नहीं दिखाता। टिया बोलती है, अब इसका सामना करो। और फिर टिया का फोर्थ पोकेमोन जी मैक्स ग्रिजार्ड के ऊपर हमला कर रही थी। ऐश बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा पोकेमोन अभी 2 पोकेमोन का फ्यूजन और साथ ही साथ जी मैक्स है, तो इसीलिए उसका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है। तो आपका पोकेमोन चाहे कुछ भी कर ले पर मेरे पोकेमोन को ऐसे हर नहीं पाएगा। तो टिया बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे बस तुम्हारे पोकेमोन को कंफ्यूज करना है। तो ऐश बोलता है, कोई फायदा नहीं। और फिर ऐश का ग्रिजार्ड अपना फाइनल जी मैक्स मूव लॉन्च करता है, जो कि पूरे के पूरे बैटल मूव होता है और ये अटैक उस पोकेमोन के भी लगता है और इससे इस पोकेमोन को डैमेज तो होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पर टिया अपने पोकेमोन को खुद की सुपर नेचुरल पावर देती है और फिर वो पोकेमोन पूरी रफ्तार के साथ ग्रिजार्ड का टैकल मारती है और उस एक ही टैकल के साथ ग्रिजार्ड वहीं पर हार चुका था। तो ये देखकर ऐश बोलते, पर कैसे? तो टिया बोलती है, तुम्हें पता है मेरे पोकेमोन का स्पेशलिटी स्पीड है और मेरा जो पोकेमोन है इसका स्पेशलिटी ये अपने ओपोनेंट को जितना तेजी से टैकल मारेगी वो पोकेमोन उतना ही डैमेज होगा, चाहे मेरे पोकेमोन का टैकल कितना ही कमजोर क्यों ना हो।
तो एस बोलते हैं तो कमाल की बात है। और टिया बोलती है और मेरे जो और दो पोकेमॉन है उनके पास भी अलग अलग स्पेशलिटी है, तो एस थोड़ा संभाल कर। एस बोलता है आपके इस पोकेमॉन के लिए मेरे पास एक परफेक्ट पोकेमॉन है। और फिर एस अपने ग्रिजार्ड को वापस बुला के अपने हुप्पा अनबाउंड को बाहर भेजता है। एंड हुप्पा अनबाउंड के बाहर आते ही हुप्पा अपने रिंग्स कैच करके बहुत सारे पोकेमॉन्स को समन करता है। तो यहाँ पर टिया बोलती है चलो जाओ, और टिया अपने सुपर नेचुरल पावर कैच करके अपने पोकेमॉन की स्पीड को और भी इंक्रीज कर देती है। और वो पोकेमॉन पर झपकाते ही हुप्पा अनबाउंड के साथ साथ उसके बुलाए गए सारे पोकेमॉन्स को डैमेज कर देती है। इस पोकेमॉन का खासियत था ये पोकेमॉन जितनी रफ्तार के साथ अपने अपोनेंट को अपने अटैक से घायल करेगी वो पोकेमॉन उतना ही डैमेज होगा, चाहे अटैक का इम्पैक्ट कम ही क्यों ना हो। और वैसे भी हुप्पा अनबाउंड बहुत ही स्लो पोकेमॉन है। एंड इस पोकेमॉन ने हुप्पा के बुलाए गए सारे के सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया था। हुप्पा उनको दोबारा रिंग्स में भेजता है और ऐसा बोलता है शायद ये प्लान काम नहीं करेगा, चलो हुप्पा यूज करो हाइपर स्पेस फ्यूरी का। हुप्पा का हाइपर स्पेस फ्यूरी भी किसी काम का नहीं आता क्योंकि उसका एक भी अटैक टिया के पोकेमॉन को हिट नहीं होता। टिया का पोकेमॉन लगातार हुप्पा अनबाउंड को डैमेज किया जा रहा था और हुप्पा बहुत ही तेजी से वीक हो रहा था। हुप्पा अपने रिंग्स कास्ट करके कुछ और पोकेमॉन्स को समन करने के बारे में सोचता है जो शायद अपने पावर्स कास्ट करके हुप्पा को जिता पाए, लेकिन हुप्पा ऐसा कुछ करता है उससे पहले टिया की पोकेमॉन हुप्पा अनबाउंड को डिफीट कर देता है। और फिर ऐस अपने हुप्पा को वापस बुलाकर अपने आर्कियस को मैदान में भेजता है। ऐस बोलता है चलो आर्कियस दिखाओ अपना कमाल, यूज करो टाइम मैनिपुलेशन का। एंड एस का प्लान काम भी करता है। आर्कियस का टाइम मैनिपुलेशन टिया और उसके पोकेमॉन को स्लो कर देता है। एंड उसके स्लो होते ही आर्कियस अपने सारे के सारे मूव्स लॉन्च करता है जैसे कि जजमेंट, हाइपर बीम, गॉड्स ब्रेथ और ऐसे कुछ अटैक के साथ टिया की यह पोकेमॉन हार चुकी थी। टिया अपने फिफ्थ पोकेमॉन को बाहर बुलाकर बोलती है तुम्हारा आर्कियस के लिए भी मेरे पास एक पोकेमॉन है, तुम्हारा आर्कियस का टाइम मैनिपुलेशन मेरे पोकेमॉन के ऊपर काम नहीं करेगा, अगर यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लो। आर्कियस अपने टाइम मैनिपुलेशन के फिर से करता है, वो 4 ओवर के टाइम को फ्रीज कर देता है। इवन की एलर्ट गार्डियन टिया भी टाइम के साथ फ्रीज हो गई थी, लेकिन टिया की पोकेमॉन आराम से मूव कर पा रही थी और वो अपने रफ्तार के साथ आर्कियस को डैमेज करती है। ऐसे बोलते आर्कियस चलो अब अपने पूरी पावर कस करो। आर्कियस अपनी ताकत कस करते हुए एक साथ लगातार हमले करता है। आर्कियस ने एक साथ 2-3 टाइपिंग्स के अटैक को यूज किया था जो कि यूजुअली करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन सभी अटैक्स का भी डॉज करते हुए टिया की पोकेमॉन आर्कियस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। टिया बोलती है मेरे पोकेमॉन के पास स्पीड के साथ साथ टाइम को भी कंट्रोल करने की ताकत है। हालांकि मेरा पोकेमॉन आर्कियस की तरह अपने आसपास के चीजों के ऊपर इसका यूज नहीं कर पाती, वो बस खुद के ऊपर यह यूज कर सकती है। उसके ऊपर टाइम का कोई भी असर नहीं होता, टाइम चाहे स्लो चले या फिर फास्ट, मेरा पोकेमॉन खुद के मुताबिक मूव कर सकता है। और एक बात पता है मैं एक बार बहुत ही खतरनाक डायमेंशन में फंस चुकी थी जहाँ पर टाइम बहुत ही स्लो मूव कर रहा था और उस डायमेंशन में बहुत से ऐसे पोकेमॉन थे जिन्होंने खुद को इसमें एडेप्ट कर लिया था और इसीलिए वो सारे के सारे पोकेमॉन्स मेरे पोकेमॉन के ऊपर भारी पड़ रहे थे। मेरे पोकेमॉन फास्ट होने के बावजूद बहुत ही स्लो लग रहे थे क्योंकि टाइम बहुत स्लो था और मेरा हार तो तय था, लेकिन उसी डायमेंशन का एक पोकेमॉन मेरी हेल्प करता है और वो और कोई नहीं, ये यही पोकेमॉन है। उसने मेरा हेल्प करने के बाद मेरा टीम ज्वाइन किया था और तब से हम दोनों साथ हैं। ऐसे बोलता है तो आपकी दोस्ती बहुत गहरी होगी। तो टिया बोलती है हाँ हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं और मेरा पोकेमॉन अभी तक एक भी फाइट नहीं आ रहा है, खास करके तब जब वो अपने इस पावर को लार्ज स्केल में यूज करती है। चलो आर्कियस को ट्रैप में फंसाओ। और फिर हम देखते हैं टिया की पोकेमॉन एक डायमेंशन ओपन करती है और उस डायमेंशन के अंदर आर्कियस भी फंस चुका था। वो डायमेंशन वही था जहाँ पर टिया और वो पोकेमॉन आपस में मिले थे। आर्कियस के ऊपर टाइम स्लो होने का असर होने लगता है, लेकिन
आर्कियस रहा एक गॉड पोकेमॉन। तो वो अपने टाइम मैनिपुलेशन करके अपने आसपास के सराउंडिंग को नॉर्मल कर देता है और वो काफी आसानी से मूव कर पा रहा था और वो उस पोकेमॉन के हमले से बचते हुए उस पोकेमॉन के ऊपर हमला कर रहा था। दोनों ही पोकेमॉन इस डायमेंशन के अंदर काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। ना तो किसी को एडवांटेज मिल रहा था ना ही किसी को डिसएडवांटेज, दोनों बिल्कुल न्यूट्रल थे और लड़ाई काफी देर तक चलने के बाद दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही थक चुके थे। एस अपने आर्कियस के साथ उसका फाइनल मूव यूज करता है। गोल्डन क्रिस्टल कास्ट करके एस का आर्कियस एक बहुत ही पावरफुल मूव लॉन्च करता है। वो यूज करता है अल्टीमेट जजमेंट का। ये जजमेंट पूरे के पूरे बैटल फील्ड में हुआ था, जिस कारण से वो पोकेमॉन अपने रफ्तार का यूज करके भी बच नहीं पाता और उसके ऊपर काफी सारे जजमेंट रखता है और इससे ये पोकेमॉन हार जाता है। एंड आखिरकार एलाइट गार्डियन अपने फाइनल पोकेमॉन को रिवील करती है। टिया बोलती है तो बस मिलो मेरे फाइनल पोकेमॉन से, इसके पास जितना रफ्तार है उतना ही ताकत है। ये मेरे टीम के सारे पोकेमॉन्स में से सबसे पावरफुल है। इसके अटैक्स तेज होने के साथ साथ बहुत ही इम्पैक्टफुल है। टिया की बातें खत्म होने से पहले ही टिया का पोकेमॉन आर्कियस के ऊपर 10 से भी ज्यादा हमले कर देता है और इसके साथ आर्कियस वहीं पर हार जाता है। अपने आर्कियस को वापस बुला के एस अपने फाइनल पोकेमॉन को रिवील करता है और इस पोकेमॉन को देख के सब लोग हैरान थे क्योंकि इस बार एस ने जिस पोकेमॉन को चुना था उसमें एक बहुत ही खास बात था। यह पोकेमॉन 2 नहीं 3 पोकेमॉन का फ्यूजन था। जी हाँ, 3 पोकेमॉन। ये वाला फ्यूजन एस ने ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। सो आपको गेस करना है कौन से 3 पोकेमॉन है जिनको एस ने फ्यूज किया है। एंड हाँ, वीडियो आज के लिए इतना ही। आपको शायद वीडियो छोटा लग रहा होगा लेकिन इतना बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हालांकि सेकेंड एलाइट गार्डियन के साथ जो फाइट हुआ है वो आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन इसके बाद का जो बैटल होगा वो थोड़ा अलग होगा। सो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।